हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स होते हैं जो आपसे हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वे सारे फुल फॉर्म हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं सक्सेस जंक्शन पर। देखिए, एमपीपीएससी 2021 की बात करते हैं तो प्री में आपसे कंप्यूटर के कम से कम 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 2 से 3 प्रश्न तो फुल फॉर्म से ही संबंधित होते हैं। उसके बाद अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, यहाँ पर भी आपसे 5 प्रश्न कम से कम कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं और 1 से 2 प्रश्न जो आपके फुल फॉर्म से ही संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। और ग्रुप डी की बात करते हैं, वहां पर भी आपसे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एमपीएसआई और फिर ट्रिपल सी के एग्जाम की बात करते हैं, जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है, वहां पर भी आपसे फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। तो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है, वो सारे फुल फॉर्म्स हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, यह आपसे पूछा गया। अगर आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने देखा भी होगा कि यह प्रश्न कई बार आपसे टकराया होगा। तो ऑप्शन ए है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी है मॉड्यूलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी है मॉड्यूलेटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो क्या होगा इसका सही आंसर, आइए देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि मॉडेम क्या होता है। तो बी यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर जो है वो आपका फुल फॉर्म होता है मॉडेम का। आप देखिए, मॉडेम के बारे में कुछ हम आपको बता देते हैं। अगर आपने कभी केबल या डिस्क के तार देखे होंगे तो कहीं पर आपको एक छोटे छोटे बक्से से लटकते दिखे हुए होंगे, तो वो होते हैं आपके मॉडेम। उनका काम क्या होता है, जहां पर भी जो डिजिटल जो नेटवर्क आ रहे हैं, जहां पर भी कमजोर पड़ते हैं तो वहां पर मॉडेम लगा दिया जाता है। वो मॉडेम क्या करता है, उन नेटवर्क को जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको तेजी से आगे की ओर प्रवाहित कर देता है। फिर जहां पर कमजोर पड़ते हैं आपके सिग्नल, वहां पर एक और मॉडेम लगा दिया जाता है। तो इस तरह से मॉडेम की सहायता से सिग्नलों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ये आपका मॉडेम का काम होता है और फुल फॉर्म हमने आपको बता ही दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, एनओएस का फुल फॉर्म क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सोर्स, ऑप्शन बी है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है नेटवर्क ओरिजिनल सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बी यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका फुल फॉर्म होता है एनओएस का। अब देखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर आपके जैसे कि 2-3 प्रकार के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक तो लैन वैन। तो देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क जो आपके बिल्कुल आसपास के एरिया में जो है नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। और मैन जो होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब कि एक सिटी के अंदर जो है, मेट्रो सिटी के अंदर जो है आपका एरिया में आपका नेटवर्क पहुंचाया जाता है, वो मैन के अंतर्गत आ जाता है। और एक होता है वैन यानी कि WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। तो पूरे विश्व में जो नेटवर्क चल रहा है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो उन सबको कंट्रोल करना वो आपका एनओएस के अंतर्गत आता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है आपका एनओएस। और ये अभी जो है एनटीपीसी के किसी एग्जाम में भी पूछा गया था, तो वहां से हम ये प्रश्न आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो लैन, मैन और वैन आपने समझ लिया, ये तीनों जो है वो आपके नेटवर्क के प्रकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है ज्वाइंट फोटो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, ऑप्शन बी है ज्वाइंट पिक्चर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, ऑप्शन सी है ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर ऑप्शन डी है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो क्या होगा इसका आंसर, पहले हम आपको जेपीईजी का फुल फॉर्म बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि जेपीईजी क्या होता है। तो इसका आंसर है सी, ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है वो आपका जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, आप कभी कभी फोटो जब खिंचाते हैं तो वो जेपीईजी में फोटो खिंचता है। जो आप फॉर्म भरने जाते हैं, जैसे आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हो, जैसे आप एमपीपीएससी का फॉर्म भरेंगे, तो वहां पर आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, तो वो फोटो होता है जेपीईजी फॉर्म में। और जेपीईजी फॉर्म में जो भी फोटो होता है उन्हें किसी भी दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से आपको पता चल गया जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या होता है और जेपीईजी का मतलब क्या होता है। ये फोटो पिक्सल का एक जो है प्रकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आईएसडीएन का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन 3 है इंटीग्रेटेड सर्विस डबल नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 है नन। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर है ए यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो होता है वो आपका आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारे फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है कोर प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन डी है कवर प्रोटोकॉल यूनिट। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर हम आपको सीपीयू के बारे में कुछ जानकारी देते हैं।
तो इसका आंसर है बी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जो एक बड़ा सा डब्बा रखा रहता है उसको सीपीयू नहीं कहते हैं, ये बात याद रखिए। सीपीयू उसके अंतर्गत जो मदरबोर्ड होता है उसमें एक कंपोनेंट होता है सीपीयू। वो हम अपनी मतलब कि बोलने में ज़्यादा टाइम ना लगे या फिर आसानी जिसमें होती है, इसलिए हम आपको उस डब्बे को हम सीपीयू बोल देते हैं, ठीक है। तो सीपीयू का मुख्य काम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका फुल फॉर्म है। और उसका काम क्या होता है? मदरबोर्ड के अंदर जो भी आपके डिवाइस लगे रहते हैं उनको कंट्रोल करना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर आपने एग्जाम दिए होंगे अभी एनटीपीसी के, तो 2-3 एग्जाम पहले, 2-3 शिफ्ट पहले ही यह प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सिटी रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिटी रिकवरी लेंथ, या फिर ऑप्शन डी है यूनियन रिसोर्स लोकेटर। तो क्या है इसका आंसर? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है MICR में आर का अर्थ क्या होता है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है रीडर, ऑप्शन बी है रिकवरी, ऑप्शन सी है रन, या फिर ऑप्शन डी है रिकॉग्नाइजेशन। देखिए ये प्रश्न जो है अभी एनटीपीसी का जो आपका 30 तारीख को एग्जाम हुआ था उसकी शाम वाली शिफ्ट में यह प्रश्न ऐसे का ऐसा ही आया था। तो आइए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि MICR में आर का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर है डी, यानी जो रिकॉग्निशन है वो आपका आर का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए MICR का हम फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये फुल फॉर्म होता है आपका MICR का। तो आपसे अगली शिफ्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो एम की MICR में एम का अर्थ क्या होता है या आई का अर्थ क्या होता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये फुल फॉर्म होता है MICR का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सीसी का कंप्यूटर में क्या अर्थ होता है? सीसी का कई जगह अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन अगर आपसे सीसी के बारे में पूछा जाएगा तो स्पेशली लिख करके आएगा कि कंप्यूटर में सीसी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है कस्टमर क्लियर, ऑप्शन बी है कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है काउंटिंग कॉपी, या फिर ऑप्शन डी है कस्टमर कॉपी। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बी, यानी कि कार्बन कॉपी जो है वो सही अर्थ होगा सीसी का कंप्यूटर के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है डबल वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी है डाउनलोड वीडियो डिस्क, या फिर ऑप्शन डी है डाटा वीडियो डिस्क। तो क्या आंसर होगा? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने डीवीडी देखी भी होगी, गोल एक डीवीडी होती है चमकदार, उसके ऊपर परत लगी हुई होती है, आपने कई बार डीवीडी को देखा होगा। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो होता है वो आपका डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। अब डीवीडी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि डीवीडी में वी का अर्थ क्या है, या फिर डीवीडी में पहले डी का अर्थ क्या है, या फिर डीवीडी में आखिरी डी का अर्थ क्या है। तो आपको ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है। किसी भी तरह से घुमा करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, चाहे एमपीपीएससी की बात करें या ट्रिपल सी की बात करें या फिर आपके एनटीपीसी की बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है FAT का पूर्ण रूप बताइए। फैट का फुल फॉर्म क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंट एलोकेशन टेबल, या फिर ऑप्शन बी है फाइल एलोकेटेड टेबल, या फिर ऑप्शन सी है फाइल एलोकेशन टेबल, या फिर ऑप्शन डी है फाइल एलोकेशन थ्योरी। तो क्या आंसर है इसका? फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले हम आपको इसको फुल फॉर्म बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि फैट क्या होता है। इसका आंसर है सी, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल जो है वो आपका फैट का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए फैट का कार्य क्या होता है। मान लीजिए कोई चीज़ आपने कॉपी की कहीं अपने कंप्यूटर में, तो वो इतनी जल्दी कॉपी होकर के नहीं अपनी जगह पर पहुंच जाता है। उसका पूरा एक मतलब एक तरह से एक सिस्टम होता है। तो वो सिस्टम फैट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फैट क्या करता है? सबसे पहले आपके डिस्क में देखता है जगह है कि नहीं है। हाँ जगह है। कितने मेगापिक्सल की आपकी कोई फोटो है जिसको वहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं, उतनी जगह है कि नहीं। अगर उतनी जगह होती है तो आपका फैट उसको क्या करता है? ले जाकर के वहाँ पर स्टोर कर देता है। अगर जगह नहीं होती है तो आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस फ्लैश होता है कि आपके कंप्यूटर में, आपकी मेमोरी में जगह नहीं है, कृपया कुछ आइटम को डिलीट कीजिए, तब हम इसको शेयर कर पाएंगे, इसको सेव कर पाएंगे। तो ये सारा काम फैट के द्वारा होता है। और फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। वो एक तरह की टेबल होती है जहां पर जाकर के आपकी जो इमेज होती है या फिर कोई भी कॉपी की हुई चीज होती है वो वहां पर सेव हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है OLED का पूर्ण रूप क्या है, यह आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक लाइट इमिट डायोड, ऑप्शन बी है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी है ऑर्गेन लाइट इमिटिंग डायोड, और ऑप्शन डी है ऑर्गेनिज्म लाइट इमिटिंग डायोड। तो क्या फुल फॉर्म होता है OLED का? आपने कई बार पढ़ा भी होगा, LED से ही संबंधित है ये OLED।
तो इसका आंसर है बी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो आपका OLED का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए OLED क्या होता है, आपने LED के बारे में सुना हुआ होगा। LED का अर्थ होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है, आप कहीं अगर आप जैसे कि आपके घर में बड़ी सी टीवी लगी रहती है, पहले क्या होता था, जो टीवी पहले आती थी तो QRT बेस्ड टीवी आती थी, उसमें क्या होता खाते पीते घर की टीवी रहती थी, मतलब कि जो मॉनिटर होता था मोटा सा होता था, ठीक है, तो कि वो QRT बेस्ड होती थी। उसके बाद आपकी आई LCD, ठीक है, और LCD के बाद में जो आई है वो आपकी LED आई है। अब LED में भी एक ऑर्गेनिक LED आ गई है। ऑर्गेनिक LED का अर्थ क्या होता है कि आपकी आंखों पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। तो अब OLED का मतलब यूज होने लगा है। OLED का अर्थ क्या होगा, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड में ऑर्गेनिक शब्द और लगा दिया, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा OLED का। और आज के जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें OLED ही लगी हुई होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वायरस का पूर्ण रूप क्या है। यह प्रश्न तो आपने कई बार देखा होगा, MPPSC का लगभग फेवरेट प्रश्न है, कई बार MPPSC ने इस प्रश्न को कवर किया हुआ है। ऑप्शन ए है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन बी है वाइटल इंफॉर्मेशनल रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन सी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, या फिर ऑप्शन डी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, यानी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है वायरस का। और वायरस क्या होता है, वायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है, एक मालवेयर होता है। और मालवेयर का अर्थ क्या होता है कि माल का अर्थ होता है गंदा, मतलब कि आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में कोई रुकावट पैदा कर दे, वो चीज़ें मालवेयर कहलाती हैं। और वायरस मालवेयर के अंतर्गत ही आता है। अब इसके लिए हम आप अपने जो कंप्यूटर होता है उसमें सिस्टम में एक एंटीवायरस डलवाते हैं, जो कि परचेज भी करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो आपके जो कंप्यूटर होता है उसमें ऑलरेडी एक एंटीवायरस होता है जिसे फायरवॉल कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर, वहाँ पर देखना है फायरवॉल हमने चालू करके रखी है या नहीं रखी है। अगर आप फायरवॉल को वहाँ पर ऑन कर देते हैं तो फिर आपको एंटीवायरस डलवाने की जरूरत नहीं है, अपने कंप्यूटर में पर्याप्त रहता है सभी तरह के वायरस को मारने के लिए। आपका फायरवॉल एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है WWW की खोज किसने की थी। ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार यहाँ पर MPPSC में आया हुआ है। ऑप्शन ए है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है स्टीफन फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स-ली और ऑप्शन डी है स्टुअर्ट ली। तो किसने खोज की है WWW की। हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इससे पहले हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है, आइए देखते हैं, सी, यानी कि टिम बर्नर्स-ली जो है उन्होंने WWW की खोज की थी। अब WWW का फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही होगा, तो हम चाहते हैं फुल फॉर्म को जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन हम चाहते हैं अगर आप जितनी बार कोई भी चीज़ अगर आप टाइप करते हैं, अगर आप लिखते हैं कोई भी चीज़, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है, ठीक है। तो WWW की खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने की थी। पहला वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये ब्राउजर है, पहला ब्राउजर जो है वो आपका WWW ही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हिंदी टेक्स्ट मेकिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो आपका HTML का फुल फॉर्म होता है। ये सारे फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगातार परीक्षाओं में रिपीट होकर के आते रहते हैं, इन सभी परीक्षाओं, जिन परीक्षाओं के बारे में हमने आपको बताया है। और इस बार पुलिस में भी आपको 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं कंप्यूटर के, ठीक है। जिसका आंसर है डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो आपका HTML का फुल फॉर्म होता है। तो थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत का कुछ तो फल आप मुझे दीजिए ही, कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए, और हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। उसके बाद दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि आपको इतनी अच्छी तरीके से कंप्यूटर के कुछ प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं, ना केवल कंप्यूटर बल्कि MPPSC को टारगेट करके हम चल रहे हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, MP स्टैटिक GK जो होता है, और जो आपका इकोनॉमिकल भूगोल होता है, उन सारे प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। और पुलिस का टारगेट बैच चल रहा है, तो पुलिस के जो MP के प्रश्न आते हैं, पुलिस में किस तरह के GK के प्रश्न आते हैं, वो सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। अब इसके लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जिससे ही जैसे भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत वीडियो को देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।